मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पीएच निकालना देखा था। एक तो वीक एसिड और वीक बेस का, और दूसरा था डाइल्यूशन, ज़्यादा डाइल्यूटेड एसिड और बेस का। आज हम पीएच को आगे बढ़ाते हैं। पीएच आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। आगे है पीएच ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स आयोनिक प्रोडक्ट। जो आयोनिक प्रोडक्ट हम यूज करते थे, केडब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -14 होती थी। मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर केडब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 होती थी। बट कब होती थी? एट 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पर होती थी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं तो केडब्ल्यू बदलता है, और केडब्ल्यू बदलता है तो फिर पीएच भी बदलता है वाटर का। अच्छा, 298 केल्विन पर प्योर वाटर का पीएच होता कितना है, पहले इसे निकाल लेते हैं। वाटर न्यूट्रल है तो 7 होना चाहिए, और 7 है तो कैसे होता है समझिएगा। केडब्ल्यू की वैल्यू इतनी है। वाटर के अंदर अगर आप ऐसे डिसोसिएट कर रहे हैं उसको, तो जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही तो OH नेगेटिव आयन है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? OH नेगेटिव के। हमने इसे X से रिप्रेजेंट कर लिया। तो आयनिक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू KW। H पॉजिटिव X, OH नेगेटिव भी X, X इंटू X, X स्क्वायर इक्वल टू KW। KW की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -14 एट 298 केल्विन। तो X रूट कर देंगे, रूट कितना आएगा? 10 की पावर -7। मतलब H आयन कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर हैं, किसके बराबर हैं? 10 की पावर -7 के बराबर है। ये तो यही बता रहा है। लेकिन ये कब है? तब 298 केल्विन है, क्योंकि KW से वैल्यू निकली है। तो पीएच अगर हम निकाल रहे हैं तो ऐसे निकलेगा 1/10 की पावर -7। 7 ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर +7, और +7 की वैल्यू होती है 7। तो प्योर वाटर का पीएच 7 इसलिए होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बदलते हैं तो KW की वैल्यू भी बदलती है, और KW की वैल्यू बदलेगी तो फिर पीएच वाटर का, प्योर वाटर का पीएच बदल जाएगा। कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका यही है। चलिए क्वेश्चन लिख कर देखते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा, द वैल्यू ऑफ KW एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 6.25 इंटू 10 की पावर -14। कैलकुलेट इट्स पीएच। KW की वैल्यू इतनी है, एक सर्टेन टेम्परेचर है, मान लो 298 केल्विन वो नहीं है, नहीं तो 10 की पावर -14 केवल वैल्यू होती, और पीएच हमें निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे KW की वैल्यू कितनी है? 6.25 इंटू 10 की पावर -14। वाटर में जितने H पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। वाटर के डिसोसिएशन में इन्हें आप X ही मान लीजिएगा। और KW का फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू KW। ये हमने बता दिया था, ड्राइव कर दिया था। H पॉजिटिव X, OH नेगेटिव भी X, तो X इंटू X, X स्क्वायर इक्वल टू KW। KW की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर -14। तो X की वैल्यू रूट 6.25 इंटू 10 की पावर -14। पावर तो आधी होकर बाहर आ जाएगी रूट से। अब हमें देखना है रूट 6.25। 6.25 का अगर आप रूट देखोगे तो यह आएगा 2.5। तो x की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10 की पावर -7। मतलब H आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 2.5 इंटू 10 की पावर -7 मोलरिटी। पीएच हमें निकालना है। पीएच इक्वल टू लॉग 1/H पॉजिटिव, लॉग 1/2.5 इंटू 10 की पावर -7। -7 को ऊपर ले जाइए,
log 10 की पावर +7 हो जाएगा अपॉन 2.5, log को माइनस में लिख लीजिएगा, log 10 की पावर 7 माइनस log 2.5। 10 की पावर 7 की वैल्यू तो 7 है, log 2.5 की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं। ये है log 2.5 की वैल्यू, टेबल पर जाओगे तो 0.3979, 0.3978 लिख सकते हैं, वैसे लिखो, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। तो ये है log 2.5 की वैल्यू। अब माइनस करेंगे तो हमारा pH निकल आएगा। तो माइनस करने से कितना निकलेगा, 6.6021। तो ये आ गया आपका pH। अब 7 नहीं रहा, देख लो, एसिडिक हो गया सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, Kw बढ़ा होगा, Kw बढ़ा होगा तो pH बढ़ गया। तो ये है, अगर Kw गिवन हो तो आप pH निकाल सकते हैं। खैर ये इजी क्वेश्चंस थे। अगले pH टॉपिक पर आते हैं। अगला जो pH है वो एक तरह से लास्ट है, वो मिक्सचर्स का pH है। दो सॉल्यूशन को मिक्स किए जाने पर pH कितना होगा, वो दो सॉल्यूशन एसिडिक हो सकते हैं, वो दो सॉल्यूशन बेसिक हो सकते हैं, वो उनमें से एक एसिड और एक बेसिक भी हो सकता है। तो उन मिक्सचर्स का pH आप कैसे फाइंड करोगे, ये हमें यहाँ पढ़ना है। तो ये सबसे मुश्किल टॉपिक भी है और लास्ट टॉपिक भी है pH का। देखिएगा pH का लास्ट टॉपिक, pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब ये मिक्सचर होगा एसिड बेस का, या एसिड एसिड का, बेस बेस का, ऐसे भी हो सकता है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, व्हाट वुड बी द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। दो को मिक्स किया गया, 100 ml 0.1 MHCl और 9.9 ml of 1 MnOH। एक एसिड है और एक बेस है। जब एसिड बेस मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। खैर इसे पढ़ाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझ लें, इसकी जरूरत हमें यहां होगी। मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो इससे हम मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में है, लीटर में। लेकिन बाई चांस ये ml में है, ml में, तो मोलरिटी इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूले तो एक जैसे हो गए दोनों। तो दूसरा फॉर्मूला ऐसे लिख लो, मोलरिटी इक्वल टू मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। समझ रहे हैं बात, यहां भी मिली है तो यहां भी मिली है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर वॉल्यूम ml में है तो मिलीमोल्स निकलते हैं। मिलीमोल्स इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम इस बार किस में है, ml में। तो हम वॉल्यूम को बार बार लीटर में नहीं बदलेंगे, फर्क नहीं पड़ता, मिलीमोल्स निकले मोल्स निकले एक ही बात है। तो हम वॉल्यूम को ml में ही रहने देंगे और मिलीमोल्स निकाल लेंगे। काम वैसे ही करेगा जैसे मोल्स करते हैं, बिल्कुल इक्वल। तो बार बार हम ml को ml में दिया होता है, 90% क्वेश्चंस में हम ml को लीटर में बदलते हैं, तो वर्क बढ़ जाता है। तो वर्क ना बढ़े तो मोल्स की जगह हमने क्या लिया, मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स से ही काम करेंगे दोनों के, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लें किया क्या है। 100 ml है आपका 0.1 MHCl प्लस दूसरा है 9.9 ml 1 MnOH। इन दोनों को मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका आपको निकालना क्या है, pH। ये आपका अल्टीमेट क्वेश्चन है यहां पर। तो आपको दोनों के मोल्स निकालने होंगे, चूंकि ml है तो मिलीमोल्स निकालने होंगे दोनों के सेपरेटली। पहले HCl काम करते हैं, फिर हम NaOH के साथ काम करते हैं। देखिएगा पहले एसिड के साथ, एसिड कौन सा है, HCl के साथ। तो मिलीमोल्स of HCl equal to its molarity into its volume in ml।
तो मिलीमोल्स कितने आए जी? हाँ, एक काम करना, पहले मिलीमोल्स निकालने से पहले काम करना भाई। इसे हटाता हूं मैं अभी। ये HCl है तो इसे चेक कर लेना, ये पूरा डिसोसिएट होता है या मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक, ये जरूरी है। तो ये कितना था मोलरिटी इसकी 0.1 m, डिसोसिएट ये हुआ नहीं तो ये बने नहीं, कुछ देर बाद ये पूरा डिसोसिएट हो गया और ये कितने बन गए 0.1 m, ये भी 0.1 m। ये इसलिए जरूरी है, हमें H आयन के मिलीमोल्स चाहिए, हमें HCl के मिलीमोल्स नहीं चाहिए। अब H आयन की जो मोलरिटी है कितनी है 0.1। तो अब देखिएगा एसिड्स पढ़ रहे हैं पहले हम, मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने हैं मिलीमोल्स, मोलरिटी इंटू इट्स वॉल्यूम इन ml, HCl के नहीं H आयन के मिलीमोल्स मान लीजिए। मोलरिटी H आयन की 0.1, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 1000 ml, तो ये कितना हो गया जी, आ गया 100। तो H आयन कितने हैं हमारे पास 100 मिलीमोल्स हैं। दूसरी तरफ वर्क करते हैं हम बेस पर, NaOH पर। NaOH को भी डिसोसिएट करके देखना होगा आपको, कितना था NaOH था, क्वेश्चन लिख लिया हो तो आप दिख रहा होगा, नहीं तो ऊपर दिखा देता हूं मैं, क्वेश्चन जरूर लिख लिया करें भाई। 1 मोलरिटी था, 9.9 ये ml है, तो 1 मोलरिटी ये था, ये 0 0, कुछ देर बाद ये खत्म हो गया, ये 1 m बन गया, ये भी 1 m बन गया। तो मिलीमोल्स ऑफ OH आयन मोलरिटी इंटू इट्स वॉल्यूम इन ml, मोलरिटी 1 है OH की, दिख रही है 1 m, वॉल्यूम है 9.9। तो कितना आया ये 9.9। ये गड़बड़ हमने कर दी, HCl 100 ml था और हमने यहां कितना ml ले लिया 1000 नहीं भाई 100 था, 100 था, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलीमोल्स आएंगे, तो ये 10 है। मैं सोच रहा बड़ा डिफरेंस आ गया, 100 in 9.9। हाँ अब सही है। तो H आयन कितने हैं 10 है, OH आयन कितने हैं 9.9 है, दोनों को मिक्स करोगे भाई, ये और ये मिक्स। आफ्टर मिक्स करोगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। आफ्टर मिक्सिंग ज्यादा कौन है H आयन, तो बचेगा, मान लो कि 9.9 OH आयन H आयन को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या H आयन, जो ज्यादा वही बचेगा, ये ज्यादा होता तो ये बचता। तो अब हम बोलेंगे लेफ्ट मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने 10 माइनस 9.9, 10 ये थे, 9.9 इसने खत्म कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए, तो बचा कितना 0.1। H आयन तो बचा लेकिन कितने मिलीमोल्स बचा, केवल 0.1। तो H आयन तो हमें पता चल गए भैया, सॉल्यूशन में H आयन है बस, OH आयन कैंसिल हो गए H आयन से, और H आयन जो बचे हैं 0.1 है। आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम कितना हुआ भाई, 100 तो HCl था 100 ml, NaOH था 9.9 ml, तो टोटल कितना हो गया 100 प्लस 9.9, भाई मिक्स किया है तो मिक्स ही तो हुआ, 109.9, वॉल्यूम कितना हो गया 109.9 ml। हमें करना क्या है अल्टीमेट, ये मिलीमोल्स हैं, ये वॉल्यूम है, हमें मोलरिटी चाहिए, वो भी H आयन की। बिना मोलरिटी के तो आपका pH निकलेगा नहीं,
तो मोलरिटी इक्वल टू मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। मोलरिटी एचाइन की है तो मिलीमोल्स भी एचाइन के हैं, वॉल्यूम टोटल है, मिक्स किया तो टोटल एचाइन जिसमें एचाइन पड़े हुए हैं। तो मोलरिटी निकालते हैं, मिलीमोल्स कितने हैं 0.1 है, ये लिखे हुए हैं बचे हुए मिलीमोल्स एचाइन के, और वॉल्यूम है 109.9 ml। तो मोलरिटी ऑफ एचाइन निकल आएगी। मोलरिटी ऑफ एचाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलरिटी ऑफ एचाइन। देखते हैं कितनी आती है, 0.1 डिवाइडेड बाय 109.9, ये आई 0.0009, मतलब एक तरह से 9 इंटू 10 की पावर -4। तो ये आ गई आपकी एचाइन कॉन्सेंट्रेशन, बचे हुए एचाइन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका आप पीएच निकाल सकते हैं, इसे मैं पावर में लिख लेता हूं, 1 2 3 4, 9 इंटू 10 की पावर -4 मोलरिटी। पीएच का फॉर्मूला हम लगाते हैं, पीएच इक्वल टू, चूंकि एचाइन है तो आप पीएच लगाएं, ओएच बचते तो OH POH लगाते, लॉग 1/9 इंटू 10 की पावर -4 ऊपर चला गया, लॉग 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 9, -4 नीचे था, सॉरी, +4 डिवाइडेड बाय 9। अब माइनस में लिख लेते हैं, log 10 की पावर 4 माइनस log 9। log 10 की पावर 4 की वैल्यू 4, log 9 की वैल्यू 0.9542। बस माइनस कीजिएगा और आपका पीएच निकल आएगा। कितना निकला पीएच? 3.0458। ये आ गया आपके मिक्सचर का, मिक्स करने का पीएच। फिर से समझ लीजिएगा हमने किया क्या। हमने पहले एसिड को डिसोसिएट किया, एचाइन निकाले, एचाइन के मिलीमोल्स निकाले। उसी तरह बेस को डिसोसिएट किया, बेस के OH नेगेटिव आयन निकाले, फिर उसके मिलीमोल्स निकाले। फिर मिक्स किया, जिसके ज्यादा थे उसने दूसरे को खत्म कर दिया, कितना माइनस करके निकाल लेंगे। अगर ये दोनों ही एसिड होते तो आप दोनों को जोड़ देते, उसका एक और एग्जाम्पल हम आपको देंगे। मिक्स करने से वॉल्यूम दोनों का जुड़ जाएगा, तो फिर मिलीमोल्स है, वॉल्यूम है, तो मोलरिटी निकाल के पीएच आपको निकालना है। चलो एक और एग्जांपल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी मिक्सिंग का ही है, ये थोड़ा अलग सा है। और 50 ml सॉल्यूशन ऑफ pH1, यहाँ मोलरिटी और वॉल्यूम नहीं गिवन, वॉल्यूम तो गिवन है, मोलरिटी नहीं गिवन सॉल्यूशन की। एसिड या बेस, एसिड है, pH1 दिख रहा है, तो बस pH गिवन है। is mixed with 50 ml solution of pH equal to 2, what will be the pH of the mixture? मीनिंग है एक सॉल्यूशन है 50 ml आपका, pH 1 है, प्लस दूसरा सॉल्यूशन भी 50 ml है, pH 2 है। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स होने के बाद pH कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में pH है तो एचाइन कॉन्सेंट्रेशन निकालें, इसकी भी एचाइन कॉन्सेंट्रेशन निकालें, फिर मिक्स करें। तो दोनों को अलग अलग कंसीडर करना होगा। तो पहले वाला लेते हैं, pH 1, इस साइड ले लेते हैं, pH इक्वल टू 1 है और ये 50 ml है, ml का यूज भी होगा, ध्यान देना। pH इक्वल टू log 1/H पॉजिटिव आयन। pH की वैल्यू 1, लॉग को इधर ले आइएगा, एंटी लॉग इक्वल टू 1/H आयन। एंटी लॉग 1 की वैल्यू होती है 10 या 10 की पावर 1 बोल दीजिएगा, एक ही बात है। लीजिए पावर, ये पावर में चला जाता है सीधा। तो 1/H आयन, H आयन हमें चाहिए तो H आयन निकालना है, तो इसे इधर ले जाते हैं, 1/10 की पावर 1, तो आ जाता है 10 की पावर -1 है। पहला हमने सॉल्व कर लिया, H आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल ली पहले की। तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई? 0.1। तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन है 0.1
1 या 10 की पावर -1 m, और ये वॉल्यूम है इसका 50 ml। मिलीमोल्स पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। उसी तरह अब हम दूसरे सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं। pH इक्वल टू तो 2 है और वॉल्यूम 50 ml ही है। चलिए इसका भी एचाइन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। फॉर्मूला यही है, pH इक्वल टू log 1/H आयन। pH की वैल्यू 2 है, लॉग को भी इधर ले लीजिएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग 2 इक्वल टू 1/H आयन। एंटी लॉग 2 की वैल्यू 10 की पावर 2 1/H आयन। तो H आयन इक्वल टू ये इधर आएगा तो 1/10 की पावर 2, तो 10 की पावर -2 m। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, देख लीजिएगा। तो दूसरे से H आयन हमें मिले 10 की पावर -2 m, और इसका वॉल्यूम है 50 ml ही है वॉल्यूम। दोनों हमने कंसीडर कर लिए हैं। pH को कॉन्सेंट्रेशन में बदल दिया है। अब दोनों ही एसिड हैं, दोनों से ही H आयन निकले हैं। ये गौर कीजिएगा, दोनों से H आयन, OH नहीं है जो कैंसिल आउट करें, ये तो ऐड हो जाएंगे। चलिए जी मिलीमोल्स निकाल लेते हैं, ये जरूरी है। मिलीमोल्स ऑफ H आयन, इस वाले के मिलीमोल्स। अब कैपिटल ब्रैकेट मत बनाइएगा, मोल्स में नहीं बनाते, मोलरिटी में कैपिटल ब्रैकेट बनाते हैं। तो ऐसे लिखेगा H आयन कितने हैं जी, 10 की पावर -1 को आप 0.1 लिख सकते हैं इंटू 50, तो ये आगे 5 मिलीमोल्स। दूसरी तरफ भी निकलेंगे मिलीमोल्स ऑफ H आयन, ये भी H आयन ही है भैया। ये 0.01 लिख सकते हैं इसे, 10 की पावर -2 को 50 ml ये है, तो ये आ जाएगा 0.5 मिलीमोल्स। वही फॉर्मूला, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मिलीमोल्स का फॉर्मूला मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, वही किया हमने, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। दोनों के मिलीमोल्स निकाल लिए हैं। मिक्स कर लेते हैं दोनों को। आफ्टर मिक्सिंग चूंकि दोनों H आयन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव 5 + 0.5 कितना हो गया, 5.5। टोटल वॉल्यूम भी तो टोटल होगा, इसका भी 50 था, इसका भी 50 + 50 इक्वल टू 100 ml। टोटल मिलीमोल्स भी हमने निकाल लिए H आयन के, टोटल वॉल्यूम भी निकाल लिया। अब टोटल मोलरिटी निकाल लेते हैं H आयन की। मिक्स करने के बाद मोलरिटी ऑफ H आयन, मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल्स कितने हैं जी, 5.5 हैं। वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, तो कितना आ जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -2। तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई। अब pH निकालते हैं। लॉग 5.5 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा लॉग +2 हो जाएगा, ऊपर जा 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 5.5, तो pH इक्वल टू लॉग 10 की पावर 2 माइनस लॉग 5.5। 10 की पावर 2 हो गया। लॉग 5.5 की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं। लॉग 5.5 की वैल्यू हमने टेबल से देखी, तो टेबल से देखने पर मिली 0.7403। अब माइनस कर देंगे 2 में से, 2 माइनस क्या है 0.74 ही माइनस कर दीजिए या पूरा माइनस कर दीजिए, मर्जी है। तो यह आ जाएगा 1.2597, 1.26 लिख सकते हैं इसे आप। तो ये आया pH ऑफ मिक्सचर। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। दोनों को अलग अलग कंसीडर करिएगा, दोनों में H आयन के मिलीमोल्स निकालिएगा। अगर OH है तो OH के निकालिएगा, अगर एक HOH है तो माइनस करिएगा, दोनों इक्वल है तो ऐड करिएगा, वॉल्यूम भी ऐड करिएगा, उसके बाद फिर मोलरिटी निकालकर pH निकालिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं।
अब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर आता हूं। एक पूरा क्वेश्चन इसी का दिया है मिक्सिंग का, मैं बताता हूं आपको। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का 66 क्वेश्चन है। मिक्सचर का है पीएच के, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर्स। पहला गिवन है 10 ml ऑफ 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 25 ml ऑफ 0.1 m HCl। तो मैं कर ही रहा हूं इसको, तो ये बेस है, ये एसिड है। बाकी आप लोग खुद कोशिश करिएगा। आई थिंक मुझे दूसरा भी करना पड़ेगा, तीसरा आप खुद कर सकते हैं। फिर चलिए मैं पहला सॉल्व करता हूं। अगर आपको खुद चाहते हैं, खुद करना है सर हमें, तो वीडियो आप पॉज कर दीजिएगा और कर लीजिएगा, और फिर हमारा सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा प्ले करने के, अपना करने के बाद प्ले करके ये आंसर भी मैच कर लीजिएगा बुक से। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। इसमें दो हैं, एक बेस है, एक एसिड है। मैं नीचे लिख लेता हूं इस पूरे क्वेश्चन को। 10 ml 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 25 ml 0.1 m HCl। ये बेस है, ये एसिड है, मोलरिटी है, वॉल्यूम भी है, सब चीजें हमारे पास। अब क्वेश्चन है सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देख लो भाई, अगर यहां ये स्ट्रॉन्ग लेना है या वीक, यहां इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं गिवन है, तो आप इसे स्ट्रॉन्ग में कंसीडर करें। स्ट्रॉन्ग है, वीक होता तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी गिवन होता, यहां नहीं है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों तरह से, जैसे क्वेश्चन में गिवन हो वैसे ही इसे यूज करना है, तो यहां स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। पहले हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, इस साइड हम इसे लेंगे, उस साइड हम उसे लेंगे। तो पहले हम डिसोसिएट कर लें। हमने सिंगल एरो लगाया, मतलब स्ट्रॉन्ग की तरह है। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH नेगेटिव प्रोवाइड करता है, तो 0.2 m ये है। शुरुआत में ये बने नहीं, जब ये था तो ये खत्म हो गया, तो कैल्शियम तो एक ही बना, एक इससे एक बनता है तो 0.2 से 0.2 बना। लेकिन एक से OH 2 बनते हैं तो 0.2 से डबल हो गए, 2 × 0.2 m, तो कितना आ गया 0.4 m। मोलरिटी इसकी इतनी है OH आयन की, मोलरिटी आ गई। वॉल्यूम तो 10 ml है ही, तो मिलीमोल सब हम निकाल पाएंगे। मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव, फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलरिटी ऑफ OH आयन, OH की जब मिलीमोल्स हैं तो OH आयन की, OH आयन ये है, OH आयन की मोलरिटी 0.4, वॉल्यूम 10 ऊपर लिखा है, तो कितना आ गया 4। OH के मिलीमोल्स 4। दूसरी तरफ आते हैं, HCl को हम डिसोसिएट कर सकें, इसमें बड़ा आसान है क्योंकि एक H आयन ही देता है। ये तो 0.1 m ये डिसोसिएट हुआ नहीं और हो गया तो ये बचा नहीं, ये एक से एक ही बना। तो H आयन की मोलरिटी इतनी ही आई, मिलीमोल्स निकाल लेते हैं H आयन के। M/V वही फॉर्मूला है, मोलरिटी 0.1 है, निकाली हुई हमने H आयन की, वॉल्यूम ऊपर गिवन है 25, तो कितना हो गया 2.5। दोनों के मिलीमोल्स निकल गए। मिक्स करते हैं भाई। आफ्टर मिक्सिंग, अब जो भी होगा मिक्सिंग के बाद की चीज है। ये OH है, ये H है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। बताओ ज्यादा कौन है, ये 4 है, ये 2.5 है, ये ज्यादा है तो ये बचेगा तो लेफ्ट मिलीमोल्स OH बचेंगे ऑफ OH नेगेटिव आयन। कितने बचेंगे, 4 में से इसे माइनस कर दो, कितने बचे 1.5। तो OH नेगेटिव की मिलीमोल्स बचे, कितने आए 1.5। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका वॉल्यूम कितना था 10, इसका वॉल्यूम कितना था 25। 10 + 25 तो टोटल वॉल्यूम आ गया 35 ml। मिलीमोल्स हैं, बचे हुए वॉल्यूम भी है, तो मोलरिटी निकाल पाएंगे आप। मोलरिटी ऑफ
OH नेगेटिव आयन। फॉर्मूला क्या है? मोल मिलीमोल्स 1.5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अपॉन वॉल्यूम 35। मोलरिटी ऑफ OH नेगेटिव को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले सिंबल से। तो 1.5 डिवाइड बाय 35 मैं डिवाइड कर लेता हूं भाई। 1.5 डिवाइड बाय 35 ये आ गया 0.0428 0.0428 मोलरिटी। इतनी मोलरिटी आ गई। अब आप निकाल सकते हैं इसका POH। OH है तो POH निकलेगा। POH इक्वल टू log 1 अपॉन OH नेगेटिव। log 1 अपॉन OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0428। 1 2 3 4 4 0। तो 1 2 3 4 10 की पावर 4। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं log 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 428। और सिंप्लीफाई करते हैं log 10 की पावर 4 माइनस log 428। log 10 की पावर 4 की वैल्यू 4 और 428 की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं। log 428 की वैल्यू है 2.63। 3 डिजिट है तो 2 तो इसी तरह आ गया। वैल्यू है 0.6314। ये वैल्यू आई। माइनस कर देते हैं 4 में से 4 माइनस 2.6314। ये आ गया 1.3686। ये POH आया मट। pH निकालना है हमें। तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH। तो 14 माइनस POH कितना है? 1.3686। तो 14 से माइनस कर देते हैं। 14 माइनस 1.3686। तो यह आ जाएगा 12.6314 यानी कि 12.63 आप समझ लीजिएगा pH आया मिक्सचर का। तो चेक करिएगा, वेरीफाई करिएगा आपका सही है या नहीं है। 12.63 ठीक है जी। सही हो तो बहुत अच्छा है, आप सही काम कर पा रहे हैं। हम इसका सेकंड पार्ट भी बताएंगे, लेकिन थर्ड पार्ट हम आप ही को देंगे। आपको खुद करना होगा इसका थर्ड पार्ट। देखिएगा सेकंड पार्ट इसका 10 ml है 0.01 mH2SO4 और 10 ml ही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.01 ही है। डिवाइड करते हैं पेज को। एक तरफ एसिड पर काम करेंगे, एक तरफ बेस पर। H2SO4 को हम डिसोसिएट करते हैं। 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। 0.01 m है, ये 0 है। ये खत्म हो गया तो ये ट्वाइस 2 है तो 2 इंटू 0.01 ये बना। ये 0.01 m ही बना। तो ये कितना हो गया? 0.02 m। H आयन कॉन्सेंट्रेशन मिली हमें 0.02 m। हमें चाहिए मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स ऑफ H आयन इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलरिटी 0.02 है, वॉल्यूम 10 है, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 0.2। मोलरिटी आई मिलीमोल्स आए H आयन के 0.2। दूसरी तरफ देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, डिसोसिएट होता है Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में। ये 0.01 है, ये बने नहीं, ये खत्म हो गया तो ये बने इतना ही। ये 2 ट्वाइस बना तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू 0.01 मतलब 0.02 m ये बना। तो मिलीमोल्स निकालते हैं। मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलरिटी 0.02, वॉल्यूम 10 है इसका भी, तो ये भी आया 0.2। अब यहां ये समस्या है दोनों बराबर हैं
अगर आप मिक्स इसे करते हो, आफ्टर मिक्सिंग आपने लिख लिया है, मिक्स करते हो तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, दोनों इक्वल हैं। तो दैट इज द आफ्टर मिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जितने H हैं उतने ही OH हैं और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O। ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये H2O है और H2O का pH, अब क्वेश्चन है H2O का pH आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते कि 7 है, ये भी तो करके दिखाना होगा कितना है। तो आप लिखेंगे H2O और इसका Kw की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है एट 298 केल्विन। तो Kw से pH निकालना आपको बताया गया है, Kw इतना है, तो H पॉजिटिव वाटर में OH नेगेटिव बराबर हैं और आपने X मान लिए। तो Kw का फॉर्मूला क्या होता है, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू Kw। H पॉजिटिव X, OH नेगेटिव भी X इक्वल टू Kw की वैल्यू 10 की पावर -14। रूम टेम्परेचर पर ही हम काम कर रहे हैं तो इसलिए हमने 298 केल्विन लिखा है। तो X की वैल्यू निकल आएगी 10 की पावर -7 m, मतलब H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी 10 की पावर -7 m। अब आप pH फाइंड कर सकते हैं, pH इक्वल टू log 1/H आयन log 1/10 की पावर -7, तो log ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 7, तो pH इक्वल टू 10 की पावर 7 की वैल्यू 7। इस तरह 7 आप बताएंगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकेंगे सर टोटल वाटर बन गया, वाटर का pH 7 होता है, वो करके दिखाना होगा आपको। तो समझ गए, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन था, दोनों बराबर आ जाए इसलिए हमने ये क्वेश्चन एक और आपको बताया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, ये इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा, इसका आपको खुद ही करना है। इसके पहले डिसोशिएट करना, फिर मिलीमोल से इसके निकालना, इसे डिसोशिएट करना, मिलीमोल से इसके निकालना OH आयन के, देखना कौन ज्यादा है, ज्यादा में से कम को माइनस करना। H आयन ज्यादा है तो आसान होगा, pH डायरेक्ट निकल पाएगा, बेस ज्यादा है तो POH पहले निकलेगा, मतलब खुद करना है। इसका pH जो आता है वो आता है 1.3। चूंकि आपके एनसीईआरटी का है तो आप एक्सरसाइज के पीछे आंसर्स गिवन है वहां से भी देख सकते हैं। इसका मतलब H आयन आपके बचेंगे, H आयन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तभी pH लेस देन 7 है। तो ये आपको खुद करना है, और ना हो तो मुझसे फिर बताना, मैं कई सारे एक तरह के क्वेश्चंस करवा चुका हूं तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक, हमने कहा हम ये अलग एक क्वेश्चन बताएंगे तो उसे भी बता देते हैं। एक और बची है प्रोबेबिलिटी आने की, उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग का, लास्ट टाइप का। मैं लगभग सारे बता चुका हूं आपको, सभी टाइप्स का। इसमें प्रॉब्लम होती है वॉल्यूम गिवन नहीं होता, इक्वल वॉल्यूम लिख दिया जाता है, तो वॉल्यूम नहीं है इसमें। Calculate the pH of a solution obtained by mixing equal volumes of the solution with pH equal to 3 and pH equal to 5। pH तो दोनों सॉल्यूशन का गिवन है जो मिक्स किए गए हैं, लेकिन वॉल्यूम इक्वल है, कितना है ये नहीं गिवन है। तो आप कितना भी मान सकते हैं, 1-1 ml, 1-1 लीटर, 500 लीटर, दोनों के बराबर बराबर मानने हैं बस। इधर ले लेते हैं हम pH इक्वल टू 3 और इधर ले लेते हैं pH इक्वल टू 5। पहले H आयन निकालते हैं। H आयन भाई 3 है, 10 की पावर 3 एंटीलॉग आएगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, H आयन कॉन्सेंट्रेशन है, एंटीलॉग 3 की वैल्यू 10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3, 10 की पावर -3 हो जाएगी। इससे H आयन हो जाएगा 10 की पावर -3। आप निकाल कर देख लें, देख लोगे ना, चलो कर लेता हूं। इसकी 10 की पावर -5 आएगी। pH इक्वल टू log 1/H आयन, ये फॉर्मूला है। लॉग को इधर ले लोगे तो एंटी लॉग। pH की वैल्यू 5 इक्वल टू क्या बचा, लॉग तो इधर आ गया, 1/H आयन बचा। 10 की पावर 5 की वैल्यू है, एंटी लॉग 5 की वैल्यू 10 की पावर 5 होती है। तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -5। वैसे ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया।
चलिए ये 10 की पावर -3 आई मोलरिटी, इसकी 10 की पावर -5 आई। इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है। कैसे? 1 ml ले लो तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन तो आधी हो जाएगी। तो सपोज कर लो वॉल्यूम x ले लो, 1 ml ले लो, वॉल्यूम मान लो 1 ml है, लेट कर लो, तो इसका भी वॉल्यूम 1 ml है। ऐसे भी कर सकते हो। अब x ml लेना है, बराबर बराबर लेना, x भी ले सकते हो। इसके मिलीमोल्स मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 10 की पावर -3 ही रही। इसके मिलीमोल्स, ये भी एच है, मोलरिटी 10 की पावर -5, वॉल्यूम 1 ml, 1 ही माना है हमने, तो यही आया 10 की पावर -5। आप कहते हैं नहीं सर मैं तो x मानूंगा, तो 10 की पावर -3 इंटू एक्स, 10 की पावर -5 इंटू एक्स, x हो जाएगा। कितना भी मानना, बराबर मानना। आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग एच कितनी हो गई जी? मिलीमोल्स ऑफ एच, ये तो दोनों ही एच है, तो जुड़ जाएंगे 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5। कितना आया? इसमें तो हमें कॉमन लेना होगा, 10 की पावर -3 हम कॉमन ले लेते हैं, ये 1 प्लस 0.01, तो ये आया जी 1.01 इंटू 10 की पावर -3। वॉल्यूम 1 ml दोनों था, तो कितना हो गया? 1 + 1 2 ml टोटल वॉल्यूम। तो मोलरिटी ऑफ एच आयन, मिलीमोल्स ऑफ एच आयन अपॉन वॉल्यूम। मिलीमोल्स कितने हैं? 1.01 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी, देखो आधी होगी ना, कुछ भी वॉल्यूम लो, 2x लोगे तो भी आधी हो जाएगी, x कैंसिल। 1.01 को डिवाइड कर दीजिए, 1.01 डिवाइडेड बाय 2, 0.505 आ जाएगा, 0.505 इंटू 10 की पावर -3। यानी कि आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे, एक डिजिट बाद लगा लिए, 5.05 इंटू 10 की पावर -4 मोलरिटी। अब तो आप इसका pH फाइंड कर सकते हैं भाई, pH आपको खुद फाइंड करना है, आंसर मैं बताता हूं, pH आएगा 3.3 pH इसका होना चाहिए, तो चेक कर लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं है। तो इक्वल वॉल्यूम में आप कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको वॉल्यूम गिवन हो। इक्वल वॉल्यूम है तो फाइनल जब मिक्सिंग करके मिलीमोल्स निकालो ना, उसका आधा कर दोगे तो वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ऐसा भी कर सकते हो। कैसे भी करें, मान के करें, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप काम करें। ये आपका पीएच थे, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। पीएच यहां पर खत्म होता है ऑफिशियली, मतलब नॉर्मल डायरेक्ट पीएच के क्वेश्चंस अब नहीं होंगे, लेकिन सिंपली वैसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, पीएच उनमें आता रहेगा अलग टाइप के क्वेश्चंस में। आपके टॉपिक जो बचे हैं उनके बारे में मैं बात कर लूं। देखिए जो बचे हुए टॉपिक हैं उनमें मेनली 3 टॉपिक हैं आपके। पहला है जो इसके बाद आप पढ़ोगे एक्यूरेट कॉमन आयन इफेक्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके डिफिकल्ट से। एनसीईआरटी में बहुत सारा इसका पार्ट दिया है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशंस, इसमें भी पीएच निकालना पूछा जाएगा अलग से, तो वो पीएच में काउंट नहीं होता, नॉर्मल पीएच क्वेश्चंस में बाहर के हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो 3 मेन टॉपिक बचे हैं। उसके बाद आता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, जो इस बार के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 2021 एग्जाम में नहीं आएगा, हटाया हुआ पार्ट है। तो ये 3 पार्ट ही आपके मेनली बचे हैं इस यूनिट के अंदर। मैं क्वेश्चंस आपको देता जा रहा हूं रेगुलर, वो क्वेश्चंस आप करते जाइएगा एनसीईआरटी के, जो ना हो उन्हें टिक लगा कर रखिएगा।
कॉमन आयन इफेक्ट में हम दोनों को एक साथ लेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट बफर सॉल्यूशन एक ही दिन पढ़ेंगे, एक ही क्लास में होगा, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग क्लास में पढ़ेंगे। इसकी 12th तक जाएगी ये टॉपिक, 12th तक मूव करेगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वैसे तो पूरा इक्विलिब्रियम ही जाता है, पीएस तो हमेशा यूज होता रहेगा, तो ये याद रखिएगा, ये टॉपिक आगे के लिए भी यूजफुल है। मैं आज भी क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ कुछ एनसीईआरटी के, देखिएगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, बिल्कुल चेक करके दिए हैं हमने, बिल्कुल कर सकते हो। इवन 55, 56, 57, 60, 61 ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो 7.5, 7.51, 7.65 इनमें थोड़ा आपको सोचना होगा। वीक एसिड या बेस के क्वेश्चंस हैं, बाकी सिंपल पीएच के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको साथ ही में करने हैं। देखो भाई, मैं जो ये होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप साथ में निपटाते जाओगे तो सही लगेगा। रुक जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। 65 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हैं, मतलब इस वाले टॉपिक के हैं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े गए हैं, वो कॉमन आयन इफेक्ट के और बफर सॉल्यूशंस के हैं। तो ये आज का वर्क था आपका, इतना ही है। ये क्वेश्चंस हमें साथ में कर लीजिएगा, वीडियो खत्म करने के बाद कर लीजिएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक, यानी कि 2 दिन में आपका, नेक्स्ट 2 दिन में इसी वीक आपका ये यूनिट कंप्लीट लगभग हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम रेडॉक्स पर चलेंगे, रेडॉक्स, और फिर हम ऑर्गेनिक पर चलेंगे। रेडॉक्स के बाद ऑर्गेनिक। हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हम बाद में लेंगे, बिल्कुल लास्ट में।